हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे इसका सामान्य जीके के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर में फटाफट से। मैं सिर्फ आपको आंसर बताता चलूँगा फटाफट से, ताकि आपका रिविज़न जल्दी से जल्दी हो। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में, मतलब कि जैसे एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियोज़ 2 या 3 बार तो ज़रूर देखोगे, ताकि आप इसका रिवीजन कर सको फटाफट से। ओके, और इसीलिए मैं इसमें आपके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर बोलूँगा, ताकि आपका ये वीडियो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को समाहित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं आपके। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग फटाफट से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्राचीन स्थल, सूची 2 में है पुरातात्विक स्थल अवशेष। मतलब कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए फिर टिक करते हैं डायरेक्ट इसको। ठीक है, सही आंसर इसका आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा 53 का। कौन सा बताया? ये वाला, 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यूपीएससी 2002 का सवाल है ये। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये रहा। तो 54 में निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग टिक करेंगे या फिर आगे ही बढ़ेंगे। शेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। इससे ये लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। इसे टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फटाफट से लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? लोगों ने होगा यहाँ पे, तो यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। ठीक है, 1 मिनट हो जाइए, सिंडन। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर होगा आपका इसका, सही आंसर सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि आपका सबसे दक्षिणी छोर पड़ता है इसका, महाराष्ट्र का। इसे टिक करेंगे हम लोग फटाफट से, दैमाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तर कूट में दे, कूट चांदी, 2 टीन, 3 सोना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है ए, मतलब कि तीनों ही धातुओं का प्रयोग करते थे, चांदी, टिन, सोना, सभी का। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द, लैप्सिलॉजली भवन निर्माण की सामग्री लैपिस लाजुली का आयात, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश के क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसे टिक करेंगे हम लोग फटाफट से, ए एवं बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल में से
नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे, इसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और कालीबंगन से का चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी आपकी। लोथल तो उधर है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। इसे हम लोग टिक करेंगे फटाफट से और बढ़ेंगे आगे। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंदूहड़ो। चंदूहड़ो आपकी जो है, आपकी ये साइट है आपकी, आई थिंक हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की है। और लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। और क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो गुजरात में है, मैंने बताया आपको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो इसे सुनते रहिएगा सारी बातों को ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, एक मिनट। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 70, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यूपीपीसी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके कुछ केसेस में रिपीट होते रहते हैं, मिनट सॉरी चाहूँगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ेंगे आगे फटाफट से 72 की तरफ। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, और आपका ऑप्शन डी भी देख लीजिए, राखीगढ़ी। क्वेश्चन सूची 2, स्थिति, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए आप लोग ध्यान से, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 72। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसमें कुछ भी, ताकि आपका फटाफट से कवर हो जाए। ओके, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तो इसे हम लोग टिक करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, जो भी है आप लोग देखिएगा इसको और बढ़िएगा आगे की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए इसको ध्यान से, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। इसकी प्राप्ति अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर के अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी सारे जानवरों के हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैकेने। ठीक है, और तो दोस्तों इसके आगे आपका वैदिक संस्कृति शुरू होने वाला है, तो हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति के पहले सवाल से। मतलब आपका जो है ना दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, उसमें उतने ही सवाल थे, तो देखेंगे फटाफट से हम लोग बिना देरी के। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग।
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य, इसका सही अर्थ पता है क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका इधर है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वास्तव में मतलब यही कथन आपका गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो सही आंसर है आपका, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब बाकी क्वेश्चन आपके जो है ना ऑप्शंस, वो मतलब जो आंसर लगाया गया है वो टिक किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वास्तव में ऐसा नहीं था। ठीक है। और बाकी की जो ऑप्शन है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जी बिल्कुल भी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू बनाना उन्हें नहीं आता था, वैसे तो अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। ये श्रमण कहलाते थे। और क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शूल्ब सूत्र। ये वाला टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही आंसर है आपका इसमें ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इसको टिक करेंगे हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान सवाल होगा, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग पता होगा वैसे तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही वाले। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये तो आसान है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। और क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मनु, जो कि पहले विधि निर्माता है। इसे हम लोग करेंगे टिक। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोधन। इसे हम लोग करेंगे टिक, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये तो आसान है, 18 पुराण होते हैं ना, तो टिक करेंगे इसे फटाफट से हम लोग और बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही है आपका, सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, भलीभांति रूप से। अग्नि का नहीं होगा, वरुण भी नहीं होगा वैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। तो ज्यामिति से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 23, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। एक मूवी है
टॉम क्रूज की है, उसमें वो बोलता है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ठीक है, आर्य लोग इंडो ग्रीक बोल जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने का काम करना है इसमें, तो देख लीजिए फटाफट से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा देख लीजिए अथर्ववेद, है ना। होता, अथर्वी, उद्गाता, ब्रह्मा। तो मतलब इसे बताने वाले कौन थे, जैसे कि जो बताता है इन ग्रंथों के बारे में ना, उसे हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग को हमारे सब्जेक्ट के बारे में टीचर पढ़ाते हैं, वैसे ही जो इन ग्रंथों के बारे में बताता है उसे क्या बोलते हैं, इसी बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर। वैसे ऋग्वेद को जो बताता है उसे बोलते हैं हम लोग होत्री। यजुर्वेद का बोलते हैं अध्वर्यु। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए। ठीक है, देख लीजिए, इसे लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेयक क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना। हाँ, क्योंकि इनकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, देवताओं द्वारा की गई है। वैसे इसमें ऋषियों का भी योगदान रहा है वैसे तो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका कणद जी, उलूक कणद जी इसके प्रतिपादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी को हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। इसे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुरुष सोम को समर्पित है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।